हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियर दिनेश हियर। हाउ आर यू? दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पे काम किया जा रहा है और बहुत सारे लोगों ने प्रेरणा लेकर के अपने काम स्टार्ट करने के बारे में सोच भी रहे हैं। दोस्तों, जब मैं न्यूक्लियर फील्ड में था 1974 में, जैसा कि मैंने एक आध बार बताया आपको कि एटॉमिक एनर्जी की जो ट्रेनिंग स्कूल की कंप्लीशन के बाद एक पार्टी देते थे, वहाँ पे चेयरमैन और डायरेक्टर सब होते थे। तो दो स्कूल ऑफ थॉट चल रहा था 1974 में। पीआरसी के डायरेक्टर रमन्ना साहब का कहना था कि वी शुड फोकस ऑन फंडामेंटल रिसर्च, और चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी सेठना साहब का कहना था कि वी शुड यूटिलाइज द नॉलेज what we have for the betterment of the society. We should go for creating more reactors. दोस्तों, गांधी जी भी कहते थे कि वो नॉलेज किसी काम का नहीं जिसका कोई उपयोग ना हो। बहरहाल, इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एआई की। अभी क्या है कि सारे के सारे चैनल मीडिया टूट पड़े हैं। एक चाइना की छोटी सी कंपनी डीप सीक है कि उसने एआई में क्रांति ला दी, और जितने सारे एआई के प्लेटफॉर्म्स हैं या जनरेटिव एआई के प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको मैंने बताया था कि लास्ट ईयर का नोबेल प्राइज प्रोटीन सिंथेसिस वाज डन विद द हेल्प ऑफ एआई। इसके अलावा फिजिक्स के नोबेल प्राइज में भी न्यूरो साइंसेस में जो प्रयोग किए गए एआई की मदद से। देखिए, एआई को जो इस्तेमाल कर गया कायदे से, वो निकल जाएगा आगे। इट इज जस्ट लाइक ए टूल। अभी मुकेश अंबानी जी का एक लेक्चर में सुन रहा था। उनका, भाई देखो, एआई का इस्तेमाल करो, लेकिन जो तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग, जो तुम्हारी विजडम है, उसको फेंक मत देना। देखिए, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें जो आप डालते हैं वही निकलता है। गार्बेज इन गार्बेज आउट। दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने आज जेमिनी से संवाद किया। जेमिनी ऑटोमेटिक मेरे इस मोबाइल फोन पे इंस्टॉल्ड है। मैंने बातचीत का सिलसिला यूं शुरू किया कि वैश्विक स्तर पे 3 बड़े देशों का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन कितना है, ग्रीन हाउसेस गैसेस का। बड़ा अच्छा सा डेटा दिया। सबसे टॉप पे यूएसए, दूसरे नंबर पे चाइना, और इंडिया बहुत नीचे, समथिंग लाइक 2 टन्स, जबकि यूएस 14 टन पे। एक आदमी साल भर में 14 टन कचरा एटमॉस्फेयर में फेंक रहा है। दूसरे नंबर पे चाइना है। चाइना ने 600 गीगावाट्स के सोलर प्लांट लगाए हैं। इंडिया के पास 100 ही गीगावाट्स है। फिर भी चाइना का जो एमिशन है, दैट इज फार बियॉन्ड 5 टाइम्स दैट ऑफ इंडिया, या लेट अस बी मोर प्रिसाइज 4 टाइम्स। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तुम्हारे पास सब कुछ टेक्नोलॉजी है, तो तुम अपना क्लाइमेट को क्यों बर्बाद कर रहे हो? व्हाई डोंट यू कंट्रोल योर क्लाइमेट? और तुम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के चक्कर में जो कचरा फेंक रहे हो यूनिवर्स में, उसका नुकसान हमको भी हो रहा है, क्योंकि द टर्म इज ग्लोबल वार्मिंग। अमेरिका में जो गैस निकल रही है, उसके बदले सिर्फ अमेरिका में ही ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, इट विल बी ग्लोबली। उसका असर इंडिया में भी आएगा। इट इज माई कंसर्न कि आप इतना कचरा क्यों फेंक रहे हो हमारे ऊपर। तो मैंने जब जेमिनी से प्रश्न किया कि कितना है एमिशन पर कैपिटा डिफरेंट कंट्रीज का, उन्होंने डेटा दिया। पहले तो हमको
बकाते रहे कि दिस इज़ वेरी हायर लेवल, ये वो। हमने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा, उन्होंने जवाब दिया, हमने ओके फाइन, गुड एनफ। यू एग्री दैट यूएस हैज गॉट द लार्जेस्ट इमिशन पर कैपिटा, many more times of that of India and China, then why the new elect president is talking about drill, baby, drill? He'll be producing more fossil fuel, more oil, more gas to create more hydrocarbon. इस पे उनका जवाब था कि we don't discuss about elections and politics. We are trained only to give you the information which we have. बस यहीं पे औकात पता चल गई। दोस्तों, बहुत साल पहले एक क्लाइमेट पे प्रोटोकॉल था, पेरिस में था कि क्योटो में, इतना याद नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारी जो प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि जो इमिशन डिस्कस हो वो पर कैपिटा बेसिस पे हो। हमारी जनसंख्या ज़्यादा है तो नेचुरली हमारा इमिशन ज़्यादा होना चाहिए। हालांकि बहुत कम था उस समय भी, आज भी बहुत कम है इतने सालों बाद। वी आर लकी कि हमारे देश का, जो लोग प्रचार करते हैं कि बड़ा पोल्यूशन हो गया दिल्ली में, बॉम्बे में, अरे भाई ओवरऑल इंडिया का क्या पोल्यूशन है ये देखो ना। वी आर ए ग्रीन कंट्री, वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। कहने का मतलब यह है कि एआई की अपनी औकात है, जितना उसमें फीड किया गया उसको ऑफकोर्स दे कैन रीजनरेट थिंग्स। आपने कमांड दे दिया, जैसे देखिए छोटा सा उदाहरण बताता हूँ इंजीनियरिंग का, कि बहुत साल पहले आरसीसी का आविष्कार किसी ने किया, यानी कि सीमेंट और स्टील का एक कंपोजिट बना दिया उसने, जिसपे आज की तारीख में हमारा सारा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो हमारे पास हजारों किस्म के मटेरियल हैं, सम आर गुड इन कंप्रेशन, सम आर गुड इन टेंशन, सम आर गुड इन बोथ। तो हम अपने बिल्डिंग मटेरियल या और इंजीनियरिंग मटेरियल क्रिएट करने में कंपोजिट्स पे क्यों नहीं रिसर्च कर पा रहे हैं? एआई कैन बी ए वेरी वेरी गुड टूल इन क्रिएटिंग न्यू कंपोजिट मटेरियल्स। ऑफ कोर्स ये नए एलिमेंट्स नहीं खोज पाएगा, हो सकता है खोजे, लेकिन इतना तो जरूर कर सकता है कि जितने एलिमेंट एग्जिस्टिंग हैं उनका परमुटेशन कम्बिनेशन तो ये कर सकता है। मैंने आपको ये भी बताया था, ऑफकोर्स आई एग्री टू मुकेश अंबानी, मैंने पहले ही बताया था, जो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि भाई इसको इस्तेमाल करो, इसको एज ए टूल। और मैंने एक रामचरितमानस से उदाहरण दिया था बाली का, कि बाली के सामने जो आदमी बैठता था उसकी आधी शक्ति ऑटोमेटिक बाली के पास आ जाती है। तो एआई को हमको बाली स्टाइल में यूज करना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर लाइफ्स, betterment of the society, betterment of the global issues. Thank you.